स्टूडियो में डिस्कशन जारी है और बड़ा इंपॉर्टेंट इशू हम डिस्कस करेंगे, खेल से जुड़ा है। हम बात करेंगे तन साजी की, बॉडी बिल्डिंग की। लेकिन इन बॉडी बिल्डर्स को ऐसी रिकग्निशन नहीं मिलती है, वो स्पॉटलाइट नहीं मिलती है जो वो डिजर्व करते हैं। सैडली मेरा नजरिया ये है, और आप इख्तलाफ कर सकते हैं, कि पाकिस्तान में अगर किसी खेल को स्पॉटलाइट मिलती है, फंड मिलता है, स्पॉन्सर मिलता है, दैट्स क्रिकेट। बाकी तमाम तर स्पोर्ट्स को इग्नोर कर दिया जाता है। शायद यही वजह है कि आज हमारे पास ना स्क्वॉश चैंपियंस बचे हैं, ना हॉकी चैंपियंस बचे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि कुछ दिनों पहले स्नूकर चैंपियन आ गया हमारे मुल्क में, वरना वो भी चले गए थे। तो मेरी नजर में तमाम स्पोर्ट्स को उसी तरह उसी कदर की निगाह से देखना चाहिए जिस तरह हम क्रिकेट को देखते हैं। ये खिलाड़ी जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, तनसाज बड़ी मेहनत करके बॉडी बनाते हैं, बड़ा महंगा इनकी डाइट होती है, बड़ा मुश्किल इनका सफर होता है, बड़ी कुर्बानियां होती हैं, फैमिली प्रेशर होता है, बिजनेस प्रेशर होता है, मुआशी हालात होते हैं, डाइट होती है। और जिस सफर से ये गुजरते हैं, देखने वालों को उसका बिल्कुल अंदाजा नहीं होता है कि ये कितनी मुश्किलात बर्दाश्त करके यहां तक पहुंचे हैं। इनका हक क्या है, मिनहसल कौम हमें सोसाइटी का हिस्सा होते हुए किस तरह इनकी सपोर्ट करनी चाहिए, किस तरह इनको सराहना चाहिए, वो हम नहीं करते हैं। लेकिन यही डिस्कस करने के लिए इस वक्त मेरे साथ तीन बड़े खतरनाक बॉडी बिल्डर स्टूडियो में मौजूद हैं। सैयद जाहिर हुसैन साहब, आप जनरल सेक्रेटरी हैं कराची बॉडी बिल्डिंग फिजिक्स एंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन के, मिस्टर पाकिस्तान भी रह चुके हैं, पूरी जिंदगी आपने बॉडी बिल्डिंग को वक्फ कर दिया। और उनके साथ मिस्टर कराची और मिस्टर जूनियर कराची मौजूद हैं। रब नवाज मिस्टर कराची और मुबशिर मिस्टर जूनियर कराची हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम ऑल ऑफ यू टू द स्टूडियो। अच्छा, पहला सवाल जाहिर साहब, क्या वजह है कि बॉडी बिल्डर्स को बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है? भाई खुद खाओ, खुद कमाओ, जिम से कमाओ, उसी से डाइट भी चलाओ, वाटर लेवल भी गिराओ, मेहनत भी करो और घर भी चलाओ। क्यों इग्नोर किया गया है? बॉडी बिल्डिंग सबसे महंगा शौक है। सबसे मैं आपके चैनल के तवज्जुह से ये बात कहना चाहता हूँ, सबसे महंगा शौक है। बस इग्नोर इसलिए कर दिया जाता है। एक छोटा सा कॉस्ट्यूम पहन के लड़का पूरी ज़िंदगी अपनी वक्फ करके डाइट, कुर्बानियाँ, लाइफ की स्ट्रगल्स, अपना सुकून, हर चीज, ये छोटे से कॉस्ट्यूम से परेशान होते हैं लोग। क्योंकि मैंने नोट किया कि मैंने भी अपने प्रोड्यूसर साहब से बोला कि यार इतने बड़े बॉडी बिल्डर्स आए हैं स्टूडियो में, ये जरा फ्लेक्स करके शर्ट उतार के अपनी बॉडी दिखाएं, तो वो शर्मा गए। नहीं जी, पैमरा शायद अलाउ नहीं करेगा, मुश्किलात हो जाएगी। मेरी नजर में इन जो मेहनत की है वो दुनिया के सामने आनी चाहिए। जी जाहिर, ऐसा ही है। इसमें इतनी एफर्ट्स हैं, इतनी कुर्बानियाँ बता नहीं सकते। 24 आवर्स किस तरीके से शेड्यूल के साथ चलना पड़ता है बॉडी बिल्डिंग में, शायद इसका अंदाज़ा एक बॉडी बिल्डर ही कर सकता है, एक नॉर्मल लाइफ जीने वाला नहीं कर सकता। डाइट मॉर्निंग से शुरू होती है, 6 मील इन डे लेनी पड़ती है, हर 3 आवर्स के बाद आपने मील लेनी है। कितने स्पॉन्सर हैं आपके पास, किसने सपोर्ट किया आपको? हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह स्पॉन्सर्स हैं प्राइवेटली। खुद आपने हाथ पैर मार के जमा किया? हाथ पैर मारते हैं, क्योंकि जिम्स में ट्रेनर्स होते हैं, लड़के प्लेयर्स हैं, पर्सनल ट्रेनिंग्स कराते हैं, होम कंसल्टेंसी कराते हैं, वहीं से अपने दाल माश का बंदोबस्त करते हैं। सर जाहिर साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। हर बॉडी बिल्डर, सीनियर बॉडी बिल्डर जो मुकाबले के लिए लड़ रहा होता है, उसको कोई ना कोई स्टेरॉइड की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर वो स्टेरॉइड नहीं लेगा तो मुकाबला ही नहीं लड़ सकता, क्योंकि बाकी सब स्टेरॉइड्स ले रहे हैं। तो मजबूरन उसके पास यही ऑप्शन होता है कि मैं नेचुरल डाइट पे बॉडी नहीं बनाऊंगा, मुझे कोई ना कोई इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, 6-8 गोलियां रोज सुबह खानी पड़ेंगी ताकि मैं इतना पंप हो सकूं। स्टेरॉइड्स का मसला पाकिस्तान में बहुत बड़ा है, क्योंकि हर कोई अलग अलग ले रहा है। स्टेरॉइड का इशू असल में ये यहाँ से बॉडी बिल्डिंग में नहीं, हर पूरी दुनिया स्पोर्ट्स में। आप फुटबॉल में भी ले सकते हैं, क्रिकेट में भी ले सकते हैं, हॉकी में भी ले सकते हैं, पर उनमें पाबंदियां हैं। वो वहां पे चेक होता है, ब्लड टेस्ट होता है। यहाँ पे तो लीगल है भाई, सबने लगाना है। यहाँ पर इंसान, मैं एडवाइस करूंगा पर्सनली कि अबव 40 ईयर आप स्टेरॉइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि स्टेरॉइड बनी ही अबव 40 के बाद। लेकिन उसको रेगुलेट तो करें, उसको आप मॉनिटर तो करें, सही तरीका तो बताएं कि भाई ये टेस्टेड है, ये ट्रायल है, ये वाला स्टेरॉइड सही है। हर कोई अपना अपना लगा रहा है, अपना अपना बना रहा है, ये क्या चक्कर है? शॉर्टकट के चक्कर में ना जाए, एक लॉन्ग लास्टिंग हर चीज़ का एक तरीकेकार है, उस तरीकेकार पर चले। शॉर्टकट, रातों रात कोई बॉडी बिल्डर नहीं बनता, रातों रात कोई क्रिकेटर नहीं बनता। सैयद जाहिर साहब, सैडली पाकिस्तान का सबसे फेवरेट स्पोर्ट है शॉर्टकट। जहां शॉर्टकट मिल जाए वहां लग जाओ। मैं आगे बढ़ता हूं, मैं बात करना चाहूंगा रब नवाज साहब से, मिस्टर कराची। रब नवाज, कैसी जिंदगी गुजरी, कितनी मुश्किलात थी अपने टारगेट्स अचीव करने में, मुझे बड़ा बताओगे? वाटर लेवल गिराना क्या होता है, अपने हमारे व्यूअर्स को बताएं। मेरे लिए, अगर मैं इसको इस तरह नहीं लेता, अक्सर लोग बॉडी बिल्डिंग को इस तरह लेते हैं, सारे यंगस्टर इस तरह लेते हैं कि बस 2 महीने की पागलों वाली प्रेप करनी है और आना है, कॉम्पीट करना है और बस चले जाना है। उनके लिए बहुत मुश्किल है, नो डाउट, लाइफ बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन मैं इसको एज अ लाइफ स्टाइल लेता हूँ। अगर मैं 6 महीने पहले भी देखूँ तब भी मैं रेडी था, मैं अगर 8 महीने पहले भी देखूँ मैं रेडी था। मैं इस लाइफ स्टाइल को एंजॉय करता हूँ। तो जब तक आप किसी चीज़ को एंजॉय नहीं कर सकते तो उसकी पूरी तरीके से, जिस तरह स्टीरॉइड की आपने बात की,
अगेन शॉर्टकट, अगर मेरे पास 8 महीने हैं तो आई डोंट नीड दैट। क्या आप एक्सेप्ट करते हैं कि आपने स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया? मैं स्टीरॉइड का इस्तेमाल किया या नहीं किया? किया है? नहीं, कभी नहीं किया, किसी मुकाबले के लिए नहीं। बट मैं कुछ चीज़ें बता सकता हूँ। बताएं। कुछ पेप्टाइड्स होती हैं और कुछ जनरल मेडिसिन होती हैं जहाँ हम कहीं कहीं यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ब्लड थिनिंग एजेंट होते हैं कि हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। कभी कभी हमें इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा कार्ब्स खाते हैं, तो हमें कुछ ऐसी चीज़ें लेनी पड़ती हैं जो इंसुलिन को कार्ब्स को शटल करें मसल के अंदर। कुछ सप्लीमेंट्स हो गए या कुछ वो चीज़ें जो डायबिटिक के पेशेंट्स यूज़ करते हैं, ये चीज़ें कहीं कहीं टेक्निकली यूज़ करनी पड़ती है ताकि हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी बेटर रहे। राइट। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा मुबशिर आपसे, व्यूअर्स को अंदाज़ा नहीं होगा, हम लोग रमज़ान में रोज़ा रखते हैं, फजर से लेकर मगरिब तक पानी नहीं पीते हैं, तो हमारा गला सूख जाता है, हम कहते हैं बहुत थक गए, हमसे काम ना लो। ये जब इनका मुकाबला होता है बॉडी बिल्डर्स का, तो ये 4-4, 5-5, 6-6 दिन पानी को हाथ भी नहीं लगाते, अपना वाटर लेवल गिराते हैं। मुबशिर जरा बताओ, इस वाटर लेवल गिराने का प्रोसेस क्या होता है? वाटर लेवल गिराने का प्रोसेस ये होता है कि आपकी बॉडी में वाटर होता है, उसको ड्रॉप करना होता है, यानी मसल ड्रॉप करने से क्या होगा? क्लियरिटी नजर आएगी फिर आपकी बॉडी में ना, तो एक मसल आपका शार्प और नीट और क्लीन नजर आएगा बिल्कुल। आपने कब से पानी नहीं पिया? आपका मुकाबला कब है? मेरे 2 दिन हो गए। 2 दिन हो गए, आपने पानी को हाथ भी नहीं लगाया है, और मुकाबला कल है, आने वाले मुकाबला कल है। अभी भी हम बैठे हैं तो पानी ड्रॉप करके बैठे हैं। ये बड़ा मुश्किल होता है कि इस कंडीशन में ज़ाहिर साहब आप इंटरव्यू देने आए हैं, चल फिर के आए हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत डाउन होती है, इनको दिन में 3-3 पार्ट्स की ट्रेनिंग करनी होती है और बात करने की ताकत नहीं बचती है। लेकिन फिर भी आप इनको यहाँ ले आए, आपका शुक्रिया। लेकिन ये सफ़र बड़ा मुश्किल है ज़ाहिर भाई, आपके चैलेंजेस इस वक्त फ्यूचर में आपको क्या नज़र आ रहे हैं? चैलेंजेस ये हैं कि अगर ये लोग जिस तरीके से चल रहे हैं अपनी प्रेप को लेके और एजुकेटेड पर्सन है, तो इन लोगों का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। फ्यूचर बहुत ब्राइट है। यहाँ हमारे साथ जो गुज़िश्ता सालों में हुआ, वहाँ अनएजुकेटेड पर्सन ज़्यादा थे बॉडी बिल्डिंग फील्ड में। ऐसा ही है, एजुकेटेड पर्सन बहुत आ गए हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह। समझते हैं बॉडी बिल्डिंग को, पढ़े लिखे हैं और इवन के कोर्स कर रहे हैं, इंटरनेशनल कोर्स कर रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड, डाइट से रिलेटेड, न्यूट्रिशन से रिलेटेड सारे कोर्स कर रहे हैं। एजुकेटेड लोग हैं, अपने दाल माश का बंदोबस्त कर सकते हैं। सर, कोर्स करना जरूरी इसलिए भी हो गया ज़ाहिर साहब, क्योंकि आजकल यूट्यूब ट्रेनर्स बहुत आ गए हैं, यूट्यूब पे 6 वीडियोस देखनी है और ट्रेनर बन जाना है। अच्छा, ये बताइए, जब भी हम बॉडी बिल्डिंग का कोई मुकाबला देखते हैं तो उसमें कोई ना कोई झगड़ा ऐसा होता है कि मैं नहीं मानता इस जूरी को, ये मेरे साथ गलत फैसला हो गया, ये मेरे बेटे के साथ जुल्म हो गया। इसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालिए। देखिए, इसका एक छोटा सा मैं आपको एक कॉम्पैक्ट बता दूं, वो ये कि हर बंदा जो घर से निकलता है इवन कॉन्टेस्ट में जाने के लिए, वो अपने आप को रेडी करके निकलता है, आई एम द विनर। बट ऐसा नहीं होता, अनफॉर्चुनेटली उसको जब स्टेज पे अपनी परफॉर्मेंस दिखानी होती है, उसके साथ और भी कंपटीटर होते हैं स्टेज पे, जब वो कॉन्टेस्ट में जब वो सेकंड होता है, थर्ड होता है, अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं करता। क्योंकि कुछ हमारे मेजोरिटी में ऐसे टीचर्स हैं जो जहन में ये डाल देते हैं कि यू आर दी बेस्ट, यू आर दी विनर, बट वो अनफॉर्चुनेटली सेकंड होता है तो वो एक्सेप्ट नहीं करता चीज़ को। ये हर जगह है। ये बताइए कि इतनी एसोसिएशंस क्यों है बॉडी बिल्डिंग की? हम देखते हैं हमारे मुल्क में जी फुटबॉल की 4 हैं, बॉक्सिंग की 5 हैं, बॉडी बिल्डिंग की 6 हैं, ओलंपिक्स की 3 हैं। इत्तेफाक नहीं है, यूनिटी नहीं है, सिस्टम नहीं है, डायरेक्शन नहीं है। बॉडी बिल्डिंग में कितनी एसोसिएशन? आप ही की बात को लेकर चलता हूँ, यूनिटी नहीं है। इसके साथ कुछ चीज़ें हमारी गवर्नमेंट लेवल पर ऐसी चल रही है, PSB है, ओलंपिक है, बस इनकी खींचतान के चक्कर में, इनके डिपार्टमेंट्स को लेने के चक्कर में ये सारा सिनेरियो बना हुआ है। एसोसिएशन के अंदर फिर आप एक चीज़ समझते होंगे, पॉइंट के हिसाब से वोटिंग होती है, रेटिंग होती है, इनका एक अपना सिस्टम है। जब किसी को अपनी सीट चाहिए होती है तो वो अपने नीचे डफर की टीम बना लेता है, वो डफर कभी आने नहीं देता ऊपर। लेकिन टैलेंट कितना सफर करता है ज़ाहिर? टैलेंट देखें, यूथ के लिए सब काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ इवन की जितनी भी पैरेलल एसोसिएशन है यूथ के लिए काम कर रहे हैं, इवन हम भी यूथ के लिए काम कर रहे हैं। यूथ के लिए काम करना बहुत ज़रूरी है, आगे प्लेटफॉर्म मिलना बहुत ज़रूरी है। मगर सवाल यहाँ पे दूसरा पैदा होता है कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म आपके पास कैसा है? हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है। WBPF हमारा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग फिजिक्स फेडरेशन। मैं कहूँगा कि ये प्लेटफॉर्म वो है जो न्यू जनरेशन यूथ के लिए एथलेटिक फिजिक्स, मॉडल फिजिक्स, इवन के स्पोर्ट्स एथलेटिक, जूनियर, इवन मैन फिजिक्स, मास्टर कैटेगरी, तमाम लोगों को वेलकम करती है और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है इंटरनेशनली। चलिए दुआ करते हैं कि प्लेटफॉर्म और बढ़े। मैं अच्छा, आपकी बात के साथ एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ। कल जो कि हमारा मिस्टर सिंह का इवेंट होने जा रहा है फ्राइडे आर्ट्स काउंसिल में, जी, तो बहुत बेहतरीन इवेंट है। मैं होप्स हूँ कि हमारे कराची के प्लेयर्स बहुत अच्छे वर्किंग करके आए। इसके साथ एक हमारी पाकिस्तान की बिग चैंपियनशिप होने जा रही है, फर्स्ट रेंजर्स चैंपियनशिप, जिसका पूरा पैटर्नाइज रेंजर्स ने किया है। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने रेंजर्स का, पाक आर्मी का, कि जिंदाबाद है।
कि उन्होंने किस तरीके से हमारी बॉडी बिल्डिंग को सपोर्ट किया है और अपने पैटर्नाइज तरीके से लेके चल रही है। I will second you on this क्योंकि DG रेंजर्स सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी साहब काफ़ी एक्टिव हैं, स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं। कल भी इन्होंने 23 मार्च को भी उन्होंने बड़ा अच्छा बॉक्सिंग इवेंट रखा था, यौम पाकिस्तान बॉक्सिंग चैंपियनशिप। ये बताइएगा, बड़ा सोचते हैं ना कि हम लोग ज़्यादा खाना खाते हैं, हम लोग बड़े मोटे और हमारी डाइट बहुत। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।